नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। अखबारों में खबरें भी हैं, चर्चा लायक खबरें भी हैं, और चर्चा के लिए मनोज दादिश जी हमारे साथ हैं। मौसम की अगर मैं बात कर लेता हूं तो कल रात झिमझिम बारिश होती रही, थोड़ी थोड़ी बारिश गिरी है, पर पूरी रात जो है रुक रुक के बारिश होती रही। सुबह से हालांकि बारिश नहीं हुई है, पर सूर्य देवता के भी दर्शन आज नहीं के बराबर हुए हैं। मौसम बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, बारिश गिरने की उम्मीद हम लगा सकते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बारिश हो रही है, भारी बारिश देखने को मिल रही है, वैसा ही संभावना जताई जा रही थी कि इंदौर में भी आने वाले 2-4 दिन में इस तरीके की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है, और वैसे मौसम विभाग के अनुमान पर ज़्यादा भरोसा इसलिए नहीं किया जाता जब हम नहीं हो जाता है। लेकिन मैं शेखर जी कहना चाहूँगा, मौसम विभाग सटीक कर रहा है, 1-2 दिन का हाँ, अब हमारे सिस्टम जो है अब सुधर चुके हैं। मौसम विभाग की चीज़ें में सुधार आया है। रीगल पे भी एक बढ़िया यंत्र लगा, वहाँ के अनुसार 12.5 इंच लगभग बारिश हो चुकी है इस सीजन। हालांकि 12.5 इंच बारिश के बाद भी मौसम में वो जो उमस बनी हुई है, जो बेचैनी कर रही है, वो अभी खत्म नहीं है। उसके लिए हमें इतनी बारिश का और इंतजार करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मनोज जी, हम खबरों की शुरुआत करते हैं पत्रिका से। आज हम खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं। 8 जुलाई है, बुधवार का दिन है। तो पत्रिका की खबर से हम शुरू कर रहे हैं। बात शहर के बिगड़े ट्रैफिक पर हो रही है। बेलगाम ई रिक्शा, बेबस ट्रैफिक पुलिस। मुझे लगता है इस खबर का हेडिंग ही सब कुछ इस खबर का सार कह रहा है कि बेलगाम ई रिक्शा। इस शहर में ई रिक्शा जो चल रहे हैं उनमें कोई लगाम नहीं है, और ट्रैफिक पुलिस बेबस है। तमाम बातें कर ले कि शहर के इसको जितने ई रिक्शा चल रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद में उनको जोन में बांट दिया है, हमने रंग लगा पुता दिया है, उस पर हमने स्टिकर लगा दिए हैं, पर ढाक के पात हैं वहीं के वहीं हैं। शहर रोज ट्रैफिक से जूझ रहा है, और ट्रैफिक पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। ये वही ट्रैफिक पुलिस है जो चालान बनाने में रिकॉर्ड बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं शेखर जी। आपने और मैंने इस पे बढ़िया सी खबर लिखी थी लगभग 7 या 8 साल पहले, जब ई रिक्शा बांटी जा रही थी और खास करके महिलाओं को दी जा रही थी, और उस समय हमने इसे बहुत अच्छा कदम भी बताया था। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि भविष्य में इसके लिए ये 7-8 साल गुजरने के बावजूद इनके लिए नियम वगैरह नहीं बनेंगे। कई मतलब 1 साल तक लग गया ट्रैफिक पुलिस और ये अपना प्रशासन को और अन्य पुलिस को मिलकर के कि इनके लिए एक नियम बना दे कि ये कहाँ कहाँ चलेंगे। सारे ई रिक्शा गोल बोल ई चाहे जिधर घुसना चाहे जिसको बिठाना, मतलब कोई नियम है ही नहीं। हालांकि अभी तो ट्रैफिक पुलिस को ही नहीं मालूम है कि शहर में कितने ई रिक्शा चल रहे हैं। पूछने जाओ तो वो 12,500 का आंकड़ा बता देते हैं जो परिवहन विभाग से निकला हुआ है। हालांकि आपको जानकार बता रहे हैं कि शहर में 12,500 नहीं, कम से कम 20,000 ई रिक्शा चल रहे हैं। देखिए, ई रिक्शा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और वो जो पुरानी पेट्रोल वाली ई रिक्शा थी वो सब खत्म होती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार वो कम से कम 25,000 थी इंदौर में, अब वो 25,000 की जगह ये 25,000 तो लेंगी ही है, और इसके अलावा और बढ़ेंगी, और रोड भी बढ़ रही है, सब कुछ है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो हेडिंग है वो सही कह रहा है। हाँ, मतलब ट्रैफिक पुलिस तमाम कोशिशें कर ले, तमाम दावे कर ले, जोन में बांटने की बात कर ले, सारे सिस्टम फेल है, हाई कोर्ट में फटकार लगती है, उसके बाद भी ना ट्रैफिक पुलिस सुधरने को तैयार है, ना ई रिक्शा वालों को सुधार पा रही है। बस चौराहों पर खड़ी है तो सिर्फ चालान काट रही है। बिल्कुल। अरे बच्चे चला रहे, छोटे छोटे बच्चे। अरे कम से कम चलाने वालों को, चालकों का तो ड्रेस पिनवा दो, या उनको लाइसेंस वगैरह की तो व्यवस्था कर दो। बच्चे चला रहे हैं ई रिक्शा को, देखो कैसी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं अग्निकांड की खबर की। हम बात कर लेते हैं अग्निकांड में भी खबर हम वहीं से शुरू करेंगे कि ट्रैफिक पुलिस की बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। शहर ट्रैफिक से हालाकान हो रहा है। थोड़ी सी बारिश होती है, शहर के चौराहों पर गाड़ियों की रेलम पेल शुरू हो जाती है। कहाँ है वो ट्रैफिक पुलिस जो करोड़ रुपए के चालान बनाकर आपकी जेब ढीली कर चुकी है? कहाँ है वो ट्रैफिक पुलिस जो आए दिन नित नए प्रयोग करती है, चौराहों पर आपको घेराबंदी करके रोक लेती है? कहाँ है वो ट्रैफिक पुलिस जो हेलमेट पहनाने की बात करती है और जो खुद हेलमेट नहीं पहनती हैगी? 21 करोड़ रुपए के चालान इस ट्रैफिक पुलिस ने बना लिए हैं, उसके बावजूद जनता रोज जाम से हालाकान हो रही। मनोज जी, बिल्कुल। आपको शेखर जी याद हो, हमने पहली बार खबर लिखी थी, इंदौर शहर के अंदर RLVD कैमरा लगा था लेंटन चौराहे पर, और वो शायद कृषि कॉलेज के वहाँ पर पहले चौराहे थे। 2016 है ना, 15 या 16 की बात है, 26 जनवरी की। तब उस समय से हमने ये देखा, इसको लिखते आ रहे हैं, लगातार लिखते आ रहे हैं। तो 2 प्रकार के चालान बनते हैं इस शहर के अंदर। एक बनते हैं RLVD के माध्यम से, और एक बन गया आजकल नया ITMS के के उसमें, है ना। दोनों में चालानी कार्रवाई से तो नहीं बचती, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसा कि आपने बताया है, कि चौराहे चौराहे पर झुंड का झुंड बनाकर
करके भी एक चालान बनाने की प्रक्रिया लगी हुई है। उसमें तो उन लोगों को एसआई और जिनके पास साधन है उनको ये 25 प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य दिया गया है। मेरा प्रश्न और आपका प्रश्न और इस अखबार का प्रश्न अग्निबाण का, तीनों का एक ही प्रश्न, क्या केवल चालानी कार्रवाई करना है आप लोगों को? लग तो ऐसा ही रहा है। अभी तक कैमरों से आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 19 लाख ई चालान बनाए जा चुके हैं। मतलब सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का जोर जो है सिर्फ चालान बनाने पर है, लोगों की जेब हल्की करने पर है। यातायात के मामले में 0 सन्नाटा है। कितनी भी ट्रैफिक पुलिस हाईटेक हो जाए, कितने भी कैमरों से निगरानी रख लें, बात करते हैं कि ड्रोन कैमरे से शहर के ट्रैफिक को निगरानी रख रहे हैं, वहां भी चालान को नहीं छोड़ रहे हैं। ट्रैफिक सुधारना तो दूर की बात हो गई, वहां भी चालान के आंकड़े जारी करती है ट्रैफिक पुलिस की, इतने लोगों को हमने पकड़ लिया। इंदौर की जनता तो दूध देती गाय और ये जो आता है उसको दूहना शुरू कर देता है, चाहे संपत्ति कर का मामला हो, चाहे किसी अन्य कर का हो, चाहे किसी और चीज का। लगा बस सूद दो इंदौर की जनता को, बोलती नहीं क्या पता क्या है। मुझे लगता है इस शहर को मनीष सिंह सरीके के एक कमिश्नर की जरूरत है जो ट्रैफिक को सुधार सके। जिसने सफाई की व्यवस्था को सुधारा था, वैसे ही एक अफसर की ट्रैफिक विभाग को भी जरूरत है। यहाँ आप कब तक प्रभारी अधिकारी दिया करेंगे? प्रभारी अधिकारी आते हैं, नित्य नए प्रयोग करते हैं और फिर निकल जाते हैं और हालात वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक और खबर की हम बात कर लेते हैं, पुलों की अगर बात कर लें, पुल जो इस शहर में जगह जगह पुल बन रहे हैं, उन्होंने पिछले साल भी बारिश के दौरान इतना तपाया था कि बारिश में भी लोग जो है परेशान हो गए थे। सर्विस रोडें टूट चुकी है, हालात वही फिर खड़े हो गए हैं। और बात कर लेते हैं मूसाखेड़ी पर बन रहे पुल की बात कर ली जाए तो पिछली बारिश में भी परेशान किया और इस बारिश में भी आप तैयार रहिए परेशान होने के लिए। और आप जो अभी भुगत रहे हैं, जो लोग वहां से रोज निकलते हैं, उन्हें आगे भी, इन्हें दिसंबर तक अभी तक भुगतना होगा। कलेक्टर शिवम वर्मा आज नगर निगम कमिश्नर को लेकर वहां के कामकाज को देखने पहुंचे थे। हालात देखकर समझ गए हैं कि दिसंबर तक तो कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। कलेक्टर ने सीधा पुल बनाने वाली कंपनी से कहा है तुम तो सर्विस रोड ही बना दो, पुल तो बनता रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत अच्छा किया उन्होंने। कि क्या है, तकलीफ ये है कि पुल बनाने के नाम पे चाहे जहां तो आप रोड़ा अटकाते हो, मेट्रो बनाने के नाम पे चाहे अरे मेट्रो और इंदौर शहर के यातायात के बीच कॉम्बिनेशन नहीं। एक दिन राजेंद्र राठौड़ उतरे थे कि भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग, ऊपर से सामान गिर जाता है। कुल मिलाकर के बस निर्माण है। उस प्रसव काल की पीड़ा आप लोगों को भुगतनी है, शहरवासियों को भुगतनी है। तकलीफ ये है कि ये शहर अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोग रोजी रोटी में इतने उलझे हुए हैं कि लड़ने का अब मादा ही खत्म हो गया। रही सही इंदौर की लड़ने वाली संस्थाओं की भी सब समझ खत्म होती चली जा रही है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आप और हम बैठ करके यहाँ विचार करें, आम जनता उसको देखे सुने और कुछ करने का प्रयास करें। जब तक जनता सामने नहीं आएगी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही, इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। अगर अब आप बात कर लेते हैं प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। जलूस से इंदौर आने वाले पानी के जो पंप थे 3 चरण के, वे कल बंद रहे। 70 से ज़्यादा टंकियां जो है आज आधी भी नहीं भर पाई थी। इस वजह से आधे से ज़्यादा शहर में जल संकट रहा है। गर्मी में तो इस नगर निगम ने जल संकट दिखाया ही था, अब बारिश हो रही है तब भी जल संकट दिखा रहा है। बड़ी विडंबना की बात है। हम पूरी तरह निर्भर हैं जलूद के ऊपर, या समझें कि नर्मदा जी मैया के ऊपर, है ना। बीच में ये बात चली थी कि हम यहाँ 6 टंकी और बढ़ा देंगे तो इधर से भी पानी ले, सिर्फ है ना, सिर्फ और सिर्फ कागजों पे और हवाओं में और घोषणाओं में लगा है। किसी जमाने में कहा जाता था ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कांग्रेस वाले घोषणा करते रहते हैं। आप भी तो वही कर रहे हो, कुछ भी काम नहीं हो रहा। आप लोगों को बारिश आने के, गर्मी आने के पहले ही अपने पंपों को सबको दुरुस्त कर लेना चाहिए। और हर बार की तरह इस बार भी हमने गर्मी के अंदर 3 बार तो पंप की खराबी झेली है, चौथी अब ये बारिश में ही झेलना पड़ रही हो। तो ठीक है, बारिश है तो इसके कारण कम पानी लग रहा है, इसलिए व्यवस्थित व्यवस्था होगी। लेकिन गर्मी में आपने इस बार पानी के मामले में इस शहर को रुलाया है, ये जरूर ध्यान दीजिए। मनोज जी, घोषणा की आप बात कर रहे हैं तो घोषणा करना नेताओं का काम है, वो कांग्रेस के हों या भाजपा के हों या किसी भी दल के हों। घोषणा नेता नहीं करेंगे तो आम लोग थोड़ी कर रहे वाले हैं। बिल्कुल। एक और खबर की बात कर लेते हैं। ड्रेनेज के लिए सड़कें खोद दी, जगह जगह की बात कर लें, शिवाजी नगर हो जाए, अंबिकापुरी एक्सटेंशन हो जाए या विद्या पैलेस हो जाए, बारिश में वहां चलना मुश्किल हो रहा है। सड़कें खोद दी, आपने आधा अधूरा काम कर दिया, काम कब पूरा करेंगे? अब तो बारिश शुरू हो गई है, बहाना भी मिल गया है ठेकेदार को और लोगों की परेशानी खड़ी कर दी है। अरे आप कहीं की क्या बात कर रहे हो, मैं तो लोधीपुरा में रहता हूँ, पूर्व महापौर का मोहल्ला है, यहाँ पे भी ड्रेनेज के लिए खोद रखा है। पिछले 15 दिन से बड़ा
कूद करके घर में घुसना पड़ता है और कूद करके बाहर निकलना पड़ता है, ये स्थिति है। तो सोचें अब आप शहर में जहाँ जहाँ ड्रेनेज लाइन डल रही है, इनको क्या बारिश में समझ में आता है कि ये खुदाई वगैरह करने का मतलब बड़ी बात है कि पूर्व महापौर के गली में ही आपको कूद कर घरों की तरफ आना और जाना पड़ रहा है, तो पूरे शहर की क्या बात की जाए। ये नगर निगम का शहर में होता विकास जो है उसका नमूना दिखाई दे रहा है। अब दैनिक दोपहर की हम जो शहर की खबरों की बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है देश दुनिया की खबरों पे बात करेंगे। मतलब ये खबर है कि शहर में चिल्ड वाटर के नाम पर बेच रहे हैं बोरिंग और नर्मदा का पानी। बिल्कुल, हम लोग बड़े शान से बोतल का पानी पीते हैं कि यार चिल्ड वाटर आ रहा है, आरओ से फिल्टर किया हुआ वाले सारे उसके अंदर जो है प्रोटीन विटामिन सारे उसके अंदर मिले हुए हैं, लवण वगण किसी की कमी नहीं है। और पता चल रहा है कि बोरिंग और नर्मदा से बोतलें भर भर के बेची जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। केवल एक चीज लगाते हैं वो लोग, मैंने पूरे प्लांट देखे हुए हैं इंदौर शहर में, कम से कम 25 प्लांट तो मेरे अपनी आंखों से देखे हुए हैं। केवल फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद में उसको आपको भर भर के दे देते हैं 20 से 30। अरे भाई सीधी सी बात है, जब नगर निगम आपको पानी नहीं दे पा रहा तो हम दे रहे हैं बस। हाँ, हालांकि नगर निगम इनको पानी दे रहा है, न मालूम कौन सी लाइन से दे रहा है, ये पक्की बात है। ये नगर निगम ही आज तक नहीं तलाश पाया है कि इनके पास पानी कहां से आ रहा है। हाँ, और मजे की बात देखिए, फूड एंड सेफ्टी वालों की का कोई रोल ही नहीं है, खाद्य पदार्थ मान ही नहीं रहे उसको। एक गुमास्ता का लाइसेंस लो 500-700 रुपए का नगर निगम का, और अपनी दुकान डालो और एक फिल्टर लगाओ और दे रहे पानी पिलाते जाओ। हालांकि पानी साफ स्वच्छ शुद्ध हो जाता है, ये पक्की बात है, लेकिन फिल्टर करके आरओ लगा के पानी साफ करके दे रहे हैं। बाकी तो कुछ देख नहीं रहे हैं। नर्मदा नगर निगम का ही कहीं से कनेक्शन आपने ले रखा है, नगर निगम ढूंढ ही रहा है। एक बार की तो हिट सुनो आपको, एक बर्फ वाले की फैक्ट्री पे बर्फ का सैंपल फेल हुआ तो उसने बोला मैं तो आपका ही पानी लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया, इससे ज्यादा अच्छा क्या बता सकते हैं। हाँ, ये सत्यता इस शहर की। एक खबर की और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पीथमपुर में आज करोड़ों के आधुनिक प्लांट के भूमि पूजन हो रहा है। इसमें चीन की कंपनी की जो है वो इस काम को संभालेगी और कई अच्छे प्लांट लग रहे हैं। लोगों को इसमें रोजगार मिलने की एक संभावना दिखा रही है, खास करके इंदौर को इसको फायदा होगा। बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं देश प्रदेश की खबरों की बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री का पूरा स्टाफ एक साथ हटा दिया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, केंद्रीय मंत्री का पूरा स्टाफ एक साथ हटा दिया गया है। क्यों हटाया, क्यों नहीं हटाया गया, ये किसी को नहीं बताया। वो केंद्रीय मंत्री कौन है आपको ये जरूर मैं बता देता हूँ। वे केंद्रीय मंत्री पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव के निजी स्टाफ के 4 अधिकारियों को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अचानक हटा दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि एनडीए सरकार कार्यकाल का पहला मौका है जब किसी केंद्रीय मंत्री के स्टाफ से 4 को एक साथ हटाया गया है। इसके पीछे वजह क्या है ये कुछ कहीं भी साफ तरीके से नहीं बताई जा रही है। और खबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ट्रम्प जो है कि जुबान पर लगाम नहीं है। आज फिर उस अमेरिका ने जो हमला किया है ईरान पर, उसकी वजह से बाजार हिल गया है और बाजार पूरी तरह से इस लड़ाई पर टिका हुआ है। सीज फायर होने के बाद लग रहा था कि बाजार सुधर रहा है, तेल की कीमतें ठीक हो रही है। आज वापस वही हो गया। इधर आपने हमला किया, बाजार हिल गया, तेल में आग लग गई। तेल में आग लग गई मतलब तेल जल नहीं गया, तेल की कीमतों जो है बढ़ गई है। बिल्कुल $68 तक पहुंच गया था, किसी जमाने में $124 पे पहुंच गया था। हालांकि $124 पे भी हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी बढ़ाई गई थी और $68 होने के बाद पब्लिक डिमांड ये थी कि कम से कम होगा। लेकिन मेरा ख्याल है सरकारों को मालूम था कि ये ट्रंप की बात पे कौन ध्यान ट्रंप पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। अभी और चलते चलते एक खबर और आपको मैं बता देता हूँ। प्रदेश में लागू होने जा रहा है ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट। इसका फायदा यह होगा इंडस्ट्री के पास ही आप टाउनशिप बना सकेंगे। टाइम लिमिट में इसकी मंजूरी भी आपको मिल जाएगी ताकि उद्योगों को राहत मिलेगी, उसमें जो लोग लगे हुए हैं उन्हें राहत मिलेगी। तो ये तो थी देश दुनिया की खबरें जिस पर हम लोगों ने चर्चा करी और शहर की खबरों पर हम लोग आपसे बात कर चुके हैं। इसी तरह से कार्यक्रम को लेकर जो और भी आपकी कोई राय हो तो आप हमें जरूर बताइए और कार्यक्रम को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों मित्रों तक इसे जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।